मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। और हाँ, ये बहुत कमजोर है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो आप इनको पाबंदी से देती रहिएगा। और हाँ, ये टेंशन बिल्कुल ना लें। जी। जान, मैं जाते ही आपका वीजा अप्लाई करता हूँ और फिर आप मेरे पास आ जाइएगा। मैं वहां आके क्या करूंगी बेटे? आप वहां आके मेरे पास रहेंगी और मैं आपके पास। पता नहीं मैं उस वक्त तक जिंदा भी होंगी कि नहीं। कैसे लम्हे में चला गया मेरा रज़ी। मैं भी किसी दिन इसी तरह एक लम्हे में उसके पास पहुंच जाऊंगी। क्या जहां, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम सनम का सहारा बन जाओ। मगर तुम मानते ही नहीं। तुमसे कहा था इस बात का जिक्र मत किया करें। अस्सलाम वालेकुम गजाला भाभी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खैर से सनम, उम्मीद से है। अल्लाह तुम्हारी रज़ी की कमी पूरी कर रहा है। क्या? हाँ, आप सच कह रही हैं? मैं आती हूँ। सभी को गजाला भाभी का फोन था, कह रही सनम उम्मीद से है। सनम उम्मीद से है। मेरे रज़ी की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। रज़ी अगर आज होता तो कितना खुश होता। अल्लाह को यही मंजूर था। सभी मुझे सनम के पास ले जाओ। भैया जान, अभी? हाँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है। वो दोस्त है मेरा एक, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ। पैकिंग हो गई हमें? हाँ। आप रो रही? हमें आपको तो खुश होना चाहिए। माओ का तो ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे बाहर मुल्क पढ़ने जाए। आप तो एक लकी मदर है। सोच रही हूँ तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। मैंने तो कभी एक वक्त का खाना भी तुम्हारे बगैर नहीं खाया। बस आप दुआ करें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तुम्हारे लिए ही दुआ करती रहूंगी बेटा। और हाँ, वहां जाके मेरी ख्वाहिश के बारे में जरूर सोचना। प्लीज हमें इस बात का जिक्र ना करें तो बेहतर है। क्यों? उस बेवफा लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कभी भी, याद रखना। पता नहीं
लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, सदा खुश रहो। तुम्हारे ताया अब्बू ने सहरिश के लिए बात की है मुझसे, रिश्ते के लिए तुम्हारे। मैंने हाँ कर दी है। अच्छी लड़की है सहरिश, पसंद है मुझे। नहीं अब्बू, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इनकार का तो तुम सोचना भी मत बेटा, क्योंकि तुम्हारे ताया अब्बू को मैं अपनी जबान दे चुका हूं। इसलिए पहले तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात रहे। खैर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो मैं बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा। भाई, मेरी खुशी आपके बगैर अधूरी है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, मेरी ये खुशी अधूरी रहेगी। सभी बेटे, क्या सोच रहे हो? क्या जाए, कुछ नहीं। सोच रहा था रजी होता तो कितना खुश होता। रजी के बारे में सोच रहे हो? उसके बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते? उसके बच्चे को अपना नाम दे दो सभी। सनम को घर ले आओ। मेरी मोहब्बत के काबिल है वो? अभी आने में शक्ल देखी है उसने? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन नहीं जाता। आप ही ऐसे लड़कों के साथ शादी नहीं करते हैं, उनसे बस चीजें बटोरते हैं और बस। सनम और उसके बच्चे को मैं खुद हर महीने खर्चा भेजूंगा, उसकी फिक्र ना करें। आप अपना ख्याल रखिएगा बस। सभी तुम्हारे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही बेटे। मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या हुआ है? सनम ने कुछ कहा है? नहीं, वो भला कहाँ कुछ कहेगी। फिर मान जाओ ना मेरी बात, ले आओ उसे। नहीं बेजा, हरगिज नहीं। जान, आप ख्याल रखिएगा अपना, उसे जाना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई तन्हा ही मर जाएगा, तूने सोचा भी ये ना कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा। ऐसे हंसते हंसते रोए के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए।
बेटा प्लीज चुप हो जाओ। तो रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। क्यों हर कदम दिल भटक। अम्मी ये से दूध पिलाएं। आज से मैं इसकी डाइट का ख्याल रखूंगी। इतनी कमजोर हो गई है। मुझे तो इस खबर ने फिर से जिंदा कर दिया। और बेटे तुम्हें भी इस बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और खुश भी रहना होगा। सामिया कब से हम इसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सनम, अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम अपने घर वापस भी आ सकती हो। वो तुम्हारा ही घर है। नहीं बुब्बू, इस घर में रजी की यादें मुझे बहुत रुलाएंगी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। सभी चला गया लानी? जी भाभी, और ये कुछ पैसे देकर गया है सनम तुम्हारे लिए, और कह रहा था कि हर महीने खर्चा भी भिजवाया करेगा। नहीं पप्पू, मुझे नहीं चाहिए पैसे। क्यों बेटे, रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और क्या सभी का इस बच्चे पे कोई हक नहीं? वैसे तो उसे बहुत फिक्र है, लेकिन हाय भाभी, मैंने तो इतनी कोशिश की उसे मनाने की, नहीं मानता वो। वैसे हमाद बेटा, यूं अचानक आके तुमने तो हमें हैरान ही कर दिया। कब आए? बस कल रात को ही पहुंचा हूँ। आसिफ भाई, आपने भी कोई इत्तला नहीं दी हमें? दरअसल पप्पू, मैंने ये बाजान को मना किया था कि मैं आके सरप्राइज दूंगा। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और गजाला, अब ये हमेशा के लिए यहाँ आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने कारोबार में सेट कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरसलान बेटा, तुम वापस कब जा रहे हो? मामू बस 10 दिन तक। बात कुछ मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन क्या किया जाए, फराइज को भी तो निभाना होता है ना। सनम का दुख अपनी जगह, लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो अरसलान के वापस जाने से पहले पहले इरम की शादी कर दें, ताकि ये भी शिरकत कर ले। ठीक है, लेकिन शादी बिल्कुल सादगी से होगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। डेट आप लोग मशवरे के बाद बता दीजिएगा। जी। जलील भाई और अरसलान आए थे, तुम्हारी और सनम की शादी की बात कर रहे थे। ये भी तो उसका अपना ही घर है, और जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, तुम क्यों नहीं उसका सहारा बनने थे? गजाला बाबू का फोन था, कह रही सनम उम्मीद से है। हाँ बेटे, क्या हाल है? किचन में थी ना, खाना बना रही थी। मेड कहाँ गई?
अरे बेटे, काम छोड़ के चली गई है, उसको भी अभी जाना था। बिया जान, जल्दी से कोई मेड अरेंज करें, वरना आप सब कुछ कैसे संभालेंगी? जब तुम्हें ख्याल नहीं है तो फिर दूसरों को क्या कहूँ। बिया जान, मैं आपका वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। बस जैसे ही वीजा मिलेगा आप बस मेरे पास आ जाइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बिया जान, आना तो पड़ेगा मेरे पास। अच्छा, और सुनाएं आप कैसी हैं? और सनम? बेटे, मुझसे पूछ रहे हो सनम का? खुद ही फोन कर लो उसे, तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए। उसके बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती? क्यों ना चले उसके बच्चे को अपना नाम दे दो सभी। वो बहुत नाकाबिल एतबार लड़की है भाई। तो मेरी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। भाई सनम पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, कभी भरोसा मत करिएगा। सनम को घर ले आओ। तूने सोचा भी ना ये कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा। तूने सोचा भी ये ना कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ, मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ। कैसी हो? जी रही। देखो प्लीज खुद को संभालो, खुद को मजबूत करो, क्योंकि अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है ना। काश मैं अपने आप को ये समझा सकती। खुदा हाफिज़। ना ही तुम्हारा शौहर मेरे पास आकर झगड़ता और ना ही उसे तुम्हारी असलियत का पता चलता। सब कुछ सनम के लिए बनाया था, लेकिन उसे जहेज देने की नौबत ही नहीं। अम्मी, इलेक्ट्रॉनिक से सामान की लिस्ट है, पेमेंट मैंने कर दी है। इंशाल्लाह शादी से पहले इरम के घर पहुंच जाएगा सब कुछ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आप इरम के जाने पर रो रही हैं? नहीं बेटा, सनम के नसीब। कुछ नहीं हुआ उसके नसीब को। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की है, कुछ अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। जैसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा इंशाल्लाह इसकी शादी कर देंगे। खुदा के लिए बस कर दे। जब देखो शादी की रट लगाई हुई आप लोगों ने। पहले भी जल्दबाजी में करके फैसला जिंदगी बर्बाद कर दी ना मेरी। हम तुम्हारा बुरा तो नहीं सोच रहे ना सनम। अगर आप लोग मेरा भला चाहते हैं तो मेरी शादी के बारे में बात करना छोड़ दें।
अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम नहीं करेंगे इसके बारे में बात। अच्छा चलो, सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि शादी के लिए क्या तैयारी की है? मेरा मतलब ड्रेस किस कलर का और ज्वेलरी? वही कलर बनाऊंगी ना जो आपको पसंद होगा। वैसे मैंने वलीमे के लिए ब्लू एंड पिंक चूज किया है, लेकिन शादी पे तुम रेड ही पहनना। जी मुझे भी रेड ही पसंद है। सोचा है रेड ही बनवाऊंगी। सोचा है? मतलब तुमने अभी तक ड्रेस नहीं बनवाया? नहीं, वो अम्मी थोड़ा मसरूफ थी और सनम की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं। कल मार्केट जाऊं। यार वैसे उस दिन सनम को देखकर मैं काफी परेशान हुआ, बेचारी बहुत बिखर के रह गई है। अच्छा सुने, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, सनम का ख्याल रखो और अपना भी। ये क्या, तुम सबकी शादी में इतना हल्ला गुल्ला करती थी और मेरी शादी में ऐसे हो गई। तुम्हारी शादी के तो बहुत अरमान थे आपने, लेकिन सारी बात दिल की होती है ना। जब दिल वीरान पड़ जाए तो खुशी खुशी नहीं रहती। सनम, तुम्हें पता है ना, अगर भाई और अब्बू आना कहते तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के ना जाती। खुश हो जीना तो आबाद रहो। मरने के बहाने आए। सनम, तुम इस टाइम? वालेकुम सलाम। वो मुझे, अरे सनम बेटा, तुम आओ ना, अंदर बैठो। वो खाला, अब्बू की तबीयत खराब है, उनको काफी खांसी हो रही है। अम्मी और इरम आप ही भी घर पर नहीं है। आपके पास शहद होगा? हाँ हाँ है, दो। इसमें मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो आपका दोस्त, ये लो। शुक्रिया। अरे ओ मेरी दिलरुबा, कैसी हो तुम? हैं? क्या हालत बना रखी है तुमने यार। इससे तो अच्छा था कि तुम शादी ना करती। क्या इंसान, तुम्हारी वजह से ये हालत है मेरी आज। कहो, तुम्हारी हालत सुधार सकती है। दिल तो चाह रहा है जान से मार दूं मैं तुम्हें। कौन है ये? किससे बात कर रही हो? कौन हो तुम? क्या कह रहा है तुम्हें? भाई चले सुने। बताओ भाई, अपने गैरतमंद भाई को बताओ। बकवास बंद करो अपनी, मुंह नोचूंगी तुम्हारा। पीछे कौन है? क्या बोल रहे? कौन है? अबे क्या क्या बे? किसको? अगर क्या तेरी बहन, तुझे क्या लगता है तेरी बहन क्या बहुत पास है? और तुझे क्या कर रहे? अरसलान दोस्त है मेरा, ये दोस्त है। आप लोग घर जाओ, सनम घर जाओ। मैं क्या घर जाओ, मैं बेचता हूँ। चलो सनम रुको, मुझे साफ साफ बताओ, वो लड़का तुम्हें क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था भाई। कोई तो वजह होगी जो तुम मुझसे कह रही थी तुम उसकी जान ले लोगी। बताओ मुझे सच सच, बोलो, चुप क्यों हो? क्या क्या हुआ है? अरे ये क्यों रो रही है? अम्मी आप इससे खुद ही पूछे, वो असद का दोस्त आया था, वो इससे कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? यहाँ आया था? हाँ अभी बाहर गली में मेरा उससे झगड़ा हुआ है। झगड़ा? अब्बू की तबीयत खराब ना होती ना तो मैं कभी सऊदीया जाता ही ना।
वो गैरत समझते कि घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना, उसके बारे में तो मैं सब कुछ पता करवा कर ही रहूंगा, ताकि आइंदा कभी ऐसी जरूरत ही ना पड़े। वाकई भाई बस करे, पीछा छोड़ दे इस बात का। तो फिर बताओ कि वो क्या कह रहा था। कुछ नहीं कह रहा, खत्म करे इस बात को। तुम अंदर जाओ, जाओ। बेटा, ये वही लड़का है ना जिसके बारे में खाला नसीम बातें करती थी? अब तुमने इन बातों का नतीजा देख लिया ना? हाँ देख लिया नतीजा, मैं ही भुगत रही हूँ। अब खुश है आपको? सनम मेरे प्लीज, कैसे छोड़े? ये ले पानी पी और गुस्सा खत्म कर। ले पानी पी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो इतना झगड़ा तुम लोगों ने कर लिया, मारने मरने पर तुल गए? पूछेगा सच से। ओए, फिर नहीं लड़ना। मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। पहले तो तुम्हारी बीवी सनम को बुला बुला कर उसके पैगामात देती रही, और अब उसके भाई से झगड़ा कर लिया है। अरे मोहब्बत की बेल मुंडे नहीं चढ़ी। हमें किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ज़बान से निकली छोटी सी बात कब कहां से कहां चली जाए पता नहीं। अच्छा, और ये गली में जो इतना बड़ा तुम लोगों ने अखाड़ा लगाया था, क्या वो किसी ने नहीं देखा होगा? अरे मुझे तो ये डर है कि कहीं तेरी बीवी का ही नाम ना आ जाए इसमें। अभी खुदा के लिए बस करें आप। छोटी सी मामूली बात का इतना बतंगड़ बना लेती हैं। और वैसे भी आप किसी को इस बारे में बताएंगी तो पता चलेगा ना। तो खुदारा इस मामले में खामोशी इख्तियार करें। मेरे बात न करने से क्या होगा कि ये मोहल्ले वाले पागल हैं, उन्होंने नहीं देखा ये सारा तमाशा जो तुम दोनों लड़ रहे थे, बक बक कर रहे थे। माँ को समझाने चला है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया जान, चीजें मिल गई? तुमने इतने खिलौने भिजवा दिए, अभी से इतनी शॉपिंग करने लगे हो उसके लिए? अभी से शॉपिंग करूंगा तो फिर उसका कमरा खिलौनों से भरेगा ना। अब तो भैया जान जहाँ भी मुझे बच्चों के खिलौने या कपड़े नजर आते हैं तो मैं खरीद लेता हूँ। अभी से इतना प्यार करने लगे उसे? जी भैया जान, उसके बारे में जितना सोचता हूँ रजी उतना ही याद आता है और फिर उससे और प्यार हो जाता है। प्यार कर सकते हो, अपना नाम नहीं ले सकते? भैया जान फिर वही बात, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश मत किया करें। खैर आप बताएं, आप का जाना होता है मामू की तरफ? हाँ गई थी मैं। इरम की शादी की तैयारियां हो रही हैं, अगले हफ्ते निकाह है। अच्छा, वो सनम से बात हुई थी? जी। अच्छी बात, पूछते रहना चाहिए, फर्ज है हमारा। सनम, तो देखो मैं अपने पसंद से हमारे लिए शर्ट्स लाई हूँ, अच्छी है ना? अल्लाह तुम्हें खुशियां मुबारक करे। सनम, कुछ चाहिए? सुनने जाओ। सनम मैं ला। हाँ यार, फोटोग्राफर है उसका नाम। यार पता करो, जो भी पता कर सकते हो, मुझे सारी तफसीलात चाहिए उसके बारे में। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बहुत ही घटिया आदमी। हाँ हाँ ठीक है, तुम उसके बारे में पता करो और मेरे जाने से पहले पता करना, इंतजार ना करना।
सनम तुम ठीक तो हो ना? सनम खाने को ला दूंगी। अच्छा मैं अभी लेके आती हूँ। या अल्लाह मैं क्या करूं? सलान भाई को नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। क्या खाओगी? सेब काटूं? नहीं। सनम क्या हो गया? मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। सलान भाई अब कहाँ है? भाई तो अम्मी अब के कमरे में है। कोई बात करनी है? नहीं। इरम जल्दी करो बेटा, देर हो जाएगी। भाई है अंदर? अरसलान, हाँ बेटा जी वो ज्वेलर्स की तरफ जाना है, कुछ पैसा दे देना प्लीज। हाँ ये इसमें 1 लाख है, ये आप रख ले, बाकी मैंने वो पेमेंट करनी है फर्नीचर की दुकान पे, बल्कि अभी करनी है। अभी जा रहे हो? हाँ अभी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सनम। जी अम्मी। बेटा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनको दवाई दी है, सो रहे, जरा उनका ख्याल रखना। हाँ और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर देना। सनम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रात को ठीक से सोई थी? जी नहीं बेटा, बस हम जैसे ही आते मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ। अच्छा आ जाओ, दरवाजा बंद। असद भाई जी सनम, खैरियत? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप अंदर आ सकते हैं? आपके घर पे कोई है सर? अब्बू है, मैं आपके घर आके बात नहीं कर सकती, खाला के सामने नहीं कर सकती। ठीक है। भाई खुदा के लिए मेरी मदद करें, आपका दोस्त मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। रजी की मौत का जिम्मेदार भी वही है और अब अरसलान भाई उसके पीछे पड़े हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? तुम उससे मिलने जाती रही? मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। आपका दोस्त समझकर मैं उस पर एतबार करती रही। फिर भी मर्द होता है, किसी का क्या भरोसा। और औरत को तो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए। महक गई थी मैं, मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी बेवकूफी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। खैर सनम, गलती मेरी भी है, मुझे से तुम्हारा नंबर देना ही नहीं चाहिए था। खुदा के लिए मेरी मदद करें। रजी की मौत का जिम्मेदार भी वही है, लेकिन मैं हकीकत आज तक किसी को नहीं बता पाई। सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो जब भी मुझे फोन करता है मुझे धमकाता है, डराता है, और अब अरसलान भाई उसके पीछे पड़े। अगर वो उस तक पहुंच गए तो अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता। तुम फिक्र मत करो, जो मुमकिन हो सके अगर ख्याल रखो। क्या हाल है असद? क्या बदतमीजी? ज्यादती कर रहे, मैं बता रहा हूं तुझे। ज्यादती तो तुमने की है सनम के साथ। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसके साथ तो ऐसी वैसी हरकत मत करना, तो पास नहीं आए। कैसे बोल रहे हैं यार? उस लड़की ने सब कुछ बता दिया तुझे? हाँ बड़ी बोल्ड लड़की है यार, बड़ी बोल्ड लड़की है। तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। चलो तो पता चल गया ना, आगे क्या करना? उस लड़की के भाई तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ पे। बात है, बुला ले उसके भाई को यहाँ पे, एड्रेस तुझे पता है?
अच्छी बात है उसके भाई को पता चले कि मेरे और उसकी बहन के बीच में क्या ताल्लुक है। चल देख रहे हैं कि सारे फोल्डर्स सब यहाँ पे रखता हूँ। अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो बेटा मेरा काम है ये, समझा? चल जाए यहाँ से। अगर तू दोस्त होकर भूल गया है कि मैं कौन हूं तो फिर मुझे भी याद नहीं कि तू कौन है। चल डिलीट कर फाइलें सारी। चल जा 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 यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा। किसी की इज्जत के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। चल डिलीट कर।